हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला सवाल है और इस टॉपिक का 83वां सवाल है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, किसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा शहादत अली ने इलाहाबाद के किले को अंग्रेजों को सौंप दिया था। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा सकता है कि शहादत अली कौन थे? तो आपको याद रखना है, शहादत अली अवध के नवाब थे, जो 1797 ईस्वी में अपने भाई आसफ उद्दौला की मृत्यु के बाद अवध के नवाब बने थे। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा सकता है कि इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है, इलाहाबाद के किले को मुगल सम्राट अकबर ने 1583 ईस्वी में बनवाया था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, आगरा प्रेसिडेंसी को कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल से अलग कर दिया। और दोस्तों 1836 ईस्वी में इसको उत्तर पश्चिम प्रांत नाम दिया गया। तो यहाँ से पेपर में सवाल पूछा जाता है कि आगरा प्रेसिडेंसी को उत्तर पश्चिम प्रांत नाम कब दिया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1836 ईस्वी में दिया गया था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों, तहजीब उल अखलाक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक पत्रिका का संपादन किया था। यहाँ पर दोस्तों आपसे 2 सवाल और पूछे जा सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, जबकि दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो भी सर सैयद अहमद खान ने किया था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हर सवाल को काफ़ी बारीकी समझाऊंगा, जिससे कि दोस्तों उस सवाल से संबंधित जितने सवाल आपके पेपर में बने आप उसका आसानी से उत्तर दे सकें। लेकिन दोस्तों वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, जिससे कि दोस्तों आपको कुछ नॉलेज मिल सके। आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, 2 या 3 मिनट वीडियो को देखते हैं और स्किप कर देते हैं। दोस्तों आपको ऐसा नहीं करनी चाहिए, आपको नॉलेज लेनी है, आपको सिलेक्शन प्राप्त करना है। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई थी? तो दोस्तों इसको मैं काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में उपाधि वितरण समारोह चल रहा था और उसमें दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध की अपील हुई थी। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय के उपाधि वितरण समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई थी। अब यहाँ पर दोस्तों हम साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दोस्तों साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि श्वेत कमीशन कौन कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा था। दोस्तों साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो आपको याद होना चाहिए, इसके अध्यक्ष ब्रिटिश के प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन थे और उन्हीं के नाम पर इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आपके लिए 4 सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहला सवाल, साइमन कमीशन को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो यह 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष ब्रिटिश के प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन थे, जिनके नाम पर यह आयोग पड़ा था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त प्रांत। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट याद करने हैं, जैसे कि 1836 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी को उत्तर पश्चिम प्रांत नाम दिया गया था और 1870 ईस्वी में इसे संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के नाम से जाना गया था। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि 1836 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंट का नाम क्या था? तो आप आराम से बता सकते हो, उत्तर पश्चिम प्रांत नाम दिया गया था। जबकि दोस्तों 1877 में इसका नाम क्या पड़ा था? संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के नाम से जाना गया। 1937 से लेकर 1950 तक संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया और दोस्तों 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें आपको याद रखनी है कि किस दिन आगरा प्रेसिडेंसी को या संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। हमारा अगला सवाल है दोस्तों,
अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तब अवध में कुल कितने ज़िले थे? तो आपको याद रखना है, अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था तब अवध में कुल 12 ज़िले थे। अब यहाँ पर दोस्तों एक सवाल बनता है कि अवध को कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 7 फरवरी 1856 ईस्वी को। कब? 1856 ईस्वी को अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में काफ़ी बार आ चुका है कि अवध को कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 फरवरी 1856 ईस्वी को अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब किया गया था? दोस्तों इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन 1921 ईस्वी में हुआ था। अब यहां पर दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? तो आपको याद रखना है चंद्रभाल। कौन थे? चंद्रभाल थे। अब दोस्तों एक सवाल और, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपको याद रखना है इसकी सदस्य संख्या होती है 100। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 3 सवाल याद रखने हैं। सबसे पहला सवाल कि इसका गठन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। इसके पहले सभापति कौन थे? चंद्रभाल थे। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तराखंड के गठन से पहले उत्तर प्रदेश राज्य के कितने भूभाग थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 भूभाग थे। कौन कौन से थे? सबसे पहला था पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा था दोस्तों मैदानी क्षेत्र, तीसरा था दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि उत्तराखंड के गठन होने के बाद कौन सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड के गठन के बाद पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, किसने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी। डलहौजी ने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया था। कब रखा था? तो 1856 ईस्वी में रखा था। यहाँ पर दोस्तों आपको ये सन याद रखनी है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि कब अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए फतवा का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों फतवा का अर्थ होता है नोटिफिकेशन जारी करना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नोटिफिकेशन जारी करना। तो किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से नोटिफिकेशन जारी हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर के विरुद्ध हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कब जारी हुआ था। तो 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह दिखता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचमहल। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन है, जो कि दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं दीवाने खास, जोधा भाई का महल और बुलंद दरवाज़ा, ये तीनों भी आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको कथन दे रखा है और उसका कारण दे रखा है। आपको ये बताना है कि इनमें से दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। इसका कारण क्या है? यह दरवाज़ा अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, मतलब जो आपका कथन है और जो रीजन है वो दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु दोनों में से कोई भी किसी की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों आपको इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना है
और इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। दोस्तों आप सभी सवालों के आंसर दीजिए, जिससे कि दोस्तों ये पता चल सके आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो को लास्ट जरूर देखा कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जीके की जो वीडियो होती हैं, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए देखोगे तो आपको इसमें नॉलेज नहीं मिल पाएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। और अगर दोस्तों आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।